तो हाँ, रूल्स टू राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही चल रहा था, अनुनादी संरचना बनाने के नियम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लिखो, कुछ नियम है जो आपको लिखने है ना। फर्स्ट नियम लिखो, अनुनादी संरचना बनाने के नियम। अच्छा बताओ, अनुनाद में किसका विस्थानीकरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। परमाणु वो तो अपने ठिकाने पे रहेंगे। अरे बोलो, वो अपने ठिकाने पे ही रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति, किसकी? परमाणुओं की स्थिति क्या रहती है भाई? समान। परमाणुओं की स्थिति समान रहती है, परमाणुओं की स्थिति परिवर्तित नहीं होती। परमाणु अपने ठिकाने पर ही रहेंगे। चैप्टर वही चल रहा है भाई, जीओसी। परमाणुओं की स्थिति क्या रहेगी? समान। क्यों? क्योंकि विस्थानीकरण किसका होता है अनुनाद में? इलेक्ट्रॉन्स का। सही है। जैसे सुनो बच्चों, एक कंपाउंड ये है, देखो CH3CHO। एक कंपाउंड ये CH2 डबल बॉन्ड COH। ये दो संरचनाएं आपको दे रखी है। अगर आपको पूछे कि ये अनुनादी संरचनाएं हैं क्या, तो सुनो, एक और बना देता हूं, एक और ड्रॉ कर रहा हूं। CH2 माइनस डबल का सिंगल, यहां पर सिंगल का डबल और H। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की, तो बताओ फर्स्ट एंड सेकंड क्या अनुनादी संरचनाएं हैं? क्या पहली दूसरी अनुनादी संरचनाएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, यहां कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और यहां कितने रह गए? सही है ना। यानी कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन वो किस पे आ चुका है बोलो? यहां ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन था ही नहीं, यहां आ गया ना। इसका मतलब ये अनुनादी संरचनाएं नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? क्योंकि इनमें परमाणुओं की स्थिति चेंज हो चुकी है। तो ये अनुनादी संरचनाएं नहीं। बताओ कौन सी दो अनुनादी संरचनाएं चमक रही है आपको? सेकेंड एंड। देखो इसमें परमाणुओं की स्थिति समान है, केवल किसकी स्थिति चेंज हो रही है बोलो? पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये अनुनादी संरचना है। कौन कौन सी बोलो? ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? बढ़िया से। सबको अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट? अनुनाद में
इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अनुनाद में परमाणु अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, उनकी स्थिति तो क्या रहेगी बोलो, समान रहेगी। ये पॉइंट सबके समझ में आया? बहुत आसान पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो भाई, सभी अनुनादी संरचनाओं में कुल युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। क्या रे? समान रहती है। अच्छा बताओ भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एटम्स की पोजीशन वही रहेगी, ठीक है? हाँ, परमाणुओं की स्थिति यहां चेंज हो गई, यहां चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये अनुनादी संरचनाएं नहीं है। अच्छा बताओ, अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं क्या, एक्सपोर्ट किए जाते हैं? मॉलिक्यूल से बाहर चले जाते हैं या बाहर से अंदर आ जाते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर ही अपनी वो पोजीशन को क्या करते हैं बोलो, चेंज करते हैं। तो इसीलिए बोला है कि युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान। जैसे देखना बच्चों, बताओ भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस अनुनादी संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलेंगे 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक अनुनादी संरचना ऐसी बना दी बच्चों, ऐसी, बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने भाई? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, अर्थात ये दोनों अनुनादी संरचनाएं नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, चेंज हो गई। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 थे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। इसका मतलब ये दोनों अनुनादी संरचनाएं नहीं है, ठीक है? बड़े सिंपल से पॉइंट है, दोनों बड़े आसान से पॉइंट है, कॉमन सेंस वाली बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हैं? आपको बेसिक अनुनाद की डेफिनेशन पता है तो ये 2 पॉइंट ध्यान में आ जाएंगे। अनुनाद की डेफिनेशन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं का विस्थानीकरण थोड़ी है, तो परमाणुओं की स्थिति सेम रहेगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों का संख्या का योग भी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये दोनों अनुनादी संरचनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, चेंज। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनुनाद में बाधा। अनुनाद में बाधा हिंदी में बोलते हैं, अरे अंग्रेजी मेरे, रेस्ट्रिक्शन इन रेजोनेंस। अनुनाद में बाधा, रेस्ट्रिक्शन इन रेजोनेंस। देखो आपको पढ़ाया है कि अगर यौगिक में संयुग्मन है तो उसमें क्या होगा बोलो, अनुनाद होगा। क्या होगा बोलो, अनुनाद। अगर यौगिक में क्या है बोलो, संयुग्मन। संयुग्मन क्या होता है बताया आपको? क्या होता है बोलो संयुग्मन?
पाई का पाई के साथ एकांतर व्यवस्था, या पाई का पॉजिटिव के साथ, पाई का नेगेटिव के साथ, पाई का अनपेड के साथ, पाई का रिक्त कक्षक के साथ एकांतर व्यवस्था। इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं बच्चों। एक दो बच्चे बोल रहे हैं सर दोबारा बता दो। इसमें सिंपल ये बोला है कि एटम्स की पोजीशन वही रहेगी, परमाणुओं की स्थिति वही रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, परमाणु नहीं होते हैं। इनमें तो परमाणुओं की स्थिति चेंज होगी, इसलिए ये अनुनादी संरचनाएं। ये अनुनादी संरचनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 था और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो आप 2 चमक रहे होंगे, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एकदम से कहां प्रकट हो गए। ठीक है, इसीलिए ये अनुनादी संरचनाएं नहीं। अब इसको अच्छे से समझो भाई। अनुनाद में बाधा, रेस्ट्रिक्शन इन रेजोनेंस, ये क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमने आपको बताया कि अगर यौगिक में संयुग्मन है तो उसमें क्या होगा बोलो? अनुनाद। पर कई यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि संयुग्मन है, आपको लगेगा कि पाई बंद एकांतर व्यवस्था में व्यवस्थित है, आपको ऐसा लगेगा कि पाई धनावेश एकांतर है, पाई लॉन पेयर एकांतर है, पर वो अनुनाद में जाते नहीं है। तो लॉजिक क्या है उसका वो भी हम लोग समझेंगे। पहला लिखो पॉइंट, द्वितीय आवर्त का तत्व। द्वितीय आवर्त यानी आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त का तत्व अपने अष्टक का प्रसार, अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये तो आप बचपन से नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। क्या? कि द्वितीय आवर्त का तत्व है तो उसमें कौन कौन से कक्षक होते हैं बोलो? हाँ बिल्कुल, मुक्त मूलक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाँ, द्वितीय आवर्त का तत्व यानी s ऑर्बिटल होगा और d, उसमें d कहां से शुरू होता है? थर्ड। d कहां से स्टार्ट लेता है बोलो? सेकंड में कौन कौन से कक्षक होते हैं बताओ? s होता है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p में तो मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, इसका मतलब वो अपने अष्टक से का प्रसार नहीं कर सकता, उसमें अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। बिल्कुल देखेंगे उमेश जी, उसको देखेंगे। हाँ, तो देखो अच्छे से देखो भाई, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, बढ़िया से देखना। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, देखो कुछ ऐसा। तो बताओ भाई, इसमें आपको कोई संयुग्मन चमक रहा है क्या? देखो चमक रहा है। कौन सा चमक रहा है बताओ? पाई सिग्मा धनावेश। कौन सा संयुग्मन दिख रहा है बोलो? पाई सिग्मा धनावेश। अभी एस्टर कैसे बताएंगे पलक जी? अभी तो ये समझा रहे हैं, ये समझो पहले, ठीक है? पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है संयुग्मन, ऑल्टरनेट है। ये कौन सा बॉन्ड है भैया? पाई। फिर क्या आ गया बोलो? यानी पाई और धनावेश एकांतर व्यवस्था में है। तो आपको बताया गया है कि एकांतर हो यानी संयुग्मन होगा, और संयुग्मन होगा यानी अनुनाद होगा। अब बताओ प्रवाह की दिशा। पाई से धनावेश, क्या प्रवाह की दिशा होगी बोलो? पाई से धनावेश। तो देखना कैसे बनेगी। इस डबल बॉन्ड का क्या हो गया बोलो बच्चों? सिंगल। इस सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया बोलो बच्चों? डबल। और धनावेश कहां चला गया रे? इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, देखो ध्यान से, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन
चले गए, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। इस पर धनावेश आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, 5। 5 बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके संयोजी कोश में, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने बंध होंगे उसका डबल। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया इसके संयोजी कोश में, जो कि संभव, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से आवर्त का तत्व है बताओ, द्वितीय आवर्त का तत्व है, और वो अपने अष्टक का प्रसार, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके संयोजी कोश में 10 इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है। बात समझ में आई? अरे बोलो। तो इसमें आपको संयुग्मन दिख रहा है पर अनुनाद नहीं होगा, यानी ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है, ये विस्थानीकृत नहीं होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, स्थानीकृत। क्या होगा, यानी ये अनुनाद में नहीं जाता है। अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो धनावेश है नाइट्रोजन पर, ये स्थानीकृत होगा, ये अनुनाद में नहीं जाएगा। अरे बोलो, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, अष्टक का नियम। पर सर ये द्वितीय आवर्त के तत्व के लिए ही क्यों है, क्योंकि तृतीय चतुर्थ आवर्त में, बिल्कुल नरेंद्र जी देखेंगे उसको, द्वितीय तृतीय चतुर्थ या जो भी उसके आगे के आवर्त है, उसमें तो क्या हो जाता है बोलो, रिक्त डी कक्षक। क्या हो जाता है बोलो, रिक्त डी कक्षक। तो वो अष्टक का प्रसार कर सकता है। सेकंड पॉइंट लिखो बढ़िया से, अच्छे से देखना भाई। CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड हो, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड हो। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम लोग। तो बताओ इसमें कौन सा संयुग्मन आपको चमक रहा है, बोलो। संयुग्मन लास्ट क्लास में बढ़िया से बताया था, खूब सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। बोलो कौन सा संयुग्मन दिख रहा है आपको, पाई, सिग्मा, पॉजिटिव। चमक रहा है सबको, पाई, सिग्मा, पॉजिटिव। अब बताओ प्रवाह की दिशा क्या होगी, पाई से धनावेश। क्या होगी बोलो, पाई से धनावेश। हाँ, पाई से, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 काम में ले रहा है, 4 बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। चलो इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं बच्चों जी। बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चला गया, ये डबल बॉन्ड किस में चला गया, और बताओ इस ऑक्सीजन पे आवेश कैसा आ गया बच्चों, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो। ये अनुनाद भी नहीं होगा। सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 पाप हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बोलो, 2 पाप। 2 पाप एक साथ कभी भी नहीं। पहला पाप क्या है, इसका अष्टक अपूर्ण है, गिनो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5, अरे 2 तो लोन पेयर है और 1 बंद है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 6। अष्टक अपूर्ण है। तो सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अष्टक अपूर्ण तो हो सकता है। यहां कार्बन का भी तो अष्टक अपूर्ण ही है, ये देखो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो अष्टक अपूर्ण ही है। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसमें एक और पाप हो रहा है, वो क्या है बताओ। अच्छा बताओ, जो अधिक विद्युतऋणी तत्व होता है, जो अधिक विद्युतऋणी तत्व होता है, दोनों और एरो क्यों लगाते हैं, ये अनुनादी संरचनाओं का साइन है भाई रानी कुमारी जी। अनुनादी संरचना को ऐसे ही दिखाते हैं, डबल एडेड एरो से, ठीक है। हाँ
चलो, अष्टक इसका क्या है बोलो, अपूर्ण है। और दूसरा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या चाहता है बोलो, अधिक विद्युत ऋणी तत्व नेगेटिव चाहेगा या पॉजिटिव, ऋणावेश चाहेगा या धनावेश। हाँ, अधिक विद्युत ऋणी तत्व वही होता है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके खुद पे आवेश कैसा ले आए बोलो, माइनस ले आए। जबकि आप कैसा लाए हो इस पर, हो गया ना दूसरा पाप, तो पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। दूसरा पाप क्या है बोलो, पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, अधिक वैद्युत ऋणी पर, अधिक वैद्युत ऋणी पर। तो ये दो पाप कभी भी एक साथ नहीं होंगे, एक पाप चलेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। ये संरचना को बहुत ज्यादा क्या बना देंगे, अस्थायी। क्या बना देंगे, अस्थायी। समझ में आई बात। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का अष्टक अपूर्ण हो और उस पर धनावेश हो तो ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। बात समझ में आई। ऐसा क्यों बोलते हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, गलत बोलते हैं विवेक जी जो बोलते हैं। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई डाउट है भैया? दोनों पॉइंट बढ़िया से समझ में आए। एक तो यह कि द्वितीय आवर्त का तत्व अपने अष्टक का प्रसार, दूसरा दो पाप कभी भी, सही है। दोनों पॉइंट बढ़िया से समझ में आए सबको, बहुत आसान है। इसमें आपको संयुग्मन दिख रहा है पर अनुनाद नहीं होगा, इसमें भी आपको संयुग्मन चमक रहा है पर इसमें अनुनाद नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, अधिक विद्युत ऋणी पर धनावेश और उसका अष्टक अपूर्ण, ये दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं होंगे। अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उस पर धनावेश हो या उसका अष्टक अपूर्ण, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। समझ गए सभी बात बढ़िया से। अब तीसरा पॉइंट, ये अच्छे से देखना भाई, इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम, है ना। ये कोई अलग से पॉइंट है नहीं, ये बनाया गया है ताकि आगे आपको जीओसी आसान लगे। ठीक है, चलो, मतलब अलग से इसको बनाया गया है ताकि फर्दर आपको जीओसी थोड़ी सी आसान लगे। बढ़िया से देखो भाई, अच्छे से। ये पॉइंट बढ़िया से देखना, अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का नाम है पायरॉल, इसका नाम है पायरिडिन, इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम है बच्चों जी थायोफिन। क्या, थायोफिन। अच्छे से देखना भी, ये एग्जाम्पल बढ़िया से आपको समझ में आने चाहिए। मैं लिख देता हूं पहले। अगर कोई लॉन पेयर या नेगेटिव अनुनाद में जा रहा है, अगर कोई
लॉन पेयर या नेगेटिव अनुनाद में जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? पीरियडिक हुआ नहीं क्या तुम्हारे? आवर्त सारणी नहीं हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉनों को, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचने की क्षमता कोई वैद्युत ऋणता बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, कोई लॉन पेयर अगर अनुनाद में जा रहा है तब तो मैं लिखूंगा डीएल। क्या? डी लोकलाइज्ड। क्या लिखूंगा भाई? डीएल। क्या फुल फॉर्म होती है बोलो? डी लोकलाइज्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं विस्थानीकरण। क्या? या विस्थानीकृत। और अगर कोई अनुनाद में नहीं जा रहा है तो उसको मैं क्या लिखूंगा बोलो? लोकलाइज्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? स्थानीकृत। क्या बोलते हैं बोलो? स्थानीकृत। ठीक है, तो ये लॉन पेयर पहले मैं लिख देता हूं सबके बारे में, फिर जानेंगे ऐसा क्यों होता है। ये लॉन पेयर डी लोकलाइज, ये लॉन पेयर, ये नेगेटिव डी लोकलाइज्ड और ये नेगेटिव लोकलाइज्ड। इसमें से ये दो लॉन पेयर है ना बच्चों, एक लॉन पेयर डी लोकलाइज, दूसरा, इसमें दो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर डी लोकलाइज और एक, इसमें ये जो धनावेश है वो डी लोकलाइज्ड और इसमें धनावेश लोकलाइज्ड। यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये लॉन पेयर अनुनाद में जाएगा, ये लॉन पेयर अनुनाद में नहीं जाएगा, ये नेगेटिव अनुनाद में जाएगा, ये नेगेटिव अनुनाद में नहीं जाएगा। इसमें से एक लॉन पेयर अनुनाद में जाएगा, दूसरा, सेम चीज यहां पर हो रही है, ये पॉजिटिव अनुनाद में जाएगा और ये पॉजिटिव अनुनाद में। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा कैसे है? बिल्कुल नितेश जी, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो सुनो, आपको है ना संयुग्मन देखना है। क्या देखना है बोलो? संयुग्मन। अच्छे से देखो, आपको संयुग्मन देखना है, आपको कॉन्जुगेशन देखना है। क्या देखना है बताओ? कॉन्जुगेशन कौन कौन सा होता है? पाई सिग्मा पाई, आगे बोलो। पाई सिग्मा पॉजिटिव, आगे बोलो। पाई सिग्मा नेगेटिव, आगे बोलो। पाई सिग्मा लॉन पेयर। इस तरह से ये तीन संयुग्मन में ध्यान रखने, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा, ये तीन तो आपको ध्यान में अच्छे से होने चाहिए। तो सुनो, क्या करना है आपको? गाना गाना है। क्या गाना है बोलो? कौन सा बॉन्ड चमक रहा है? पाई सिग्मा पाई। अरे सुर बैठ रहे? चल आगे देखो, पाई सिग्मा लॉन पेयर। अरे लॉन पेयर है ना? हाँ, इधर से देखो, पाई सिग्मा लॉन पेयर। अगर सुर बैठ जाए, ऑल्टरनेट आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा? डी लोकलाइज। क्या होगा बोलो? डी लोकलाइज। इसको हम छोड़ नहीं सकते। देखो यहां देखो, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई। फिर अगर इसको छोड़ देते हैं तो सुर मिल रहे हैं क्या? देखो, पाई सिग्मा, सिग्मा आ गया, सुर मिल ही नहीं रहा। तो जब सुर ना मिले आपका और हमारा, तब तो उसको लेना है, डी लोकलाइज्ड है, मतलब वो अनुनाद में जाएगा। अब यहां देखना भाई, गाना गाओ। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। अब देखो, पाई के बाद क्या आएगा बोलो? तो वो तो सुर को तोड़ देगा। आगे बोलो, पाई सिग्मा पाई। तो मतलब अगर इस लॉन पेयर को नहीं लेंगे तो सुर मिलेंगे, अगर लॉन पेयर को लेंगे तो सुर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वो लॉन पेयर क्या होगा बोलो? लोकलाइज। क्या होगा बोलो? आगे चलो, बोलो भाई, गाना गाओ। पाई सिग्मा पाई,
पाई सिग्मा नेगेटिव, लेना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो सुर टूट जाएगी। अरे बोलो, हाँ अगर आप सुर तोड़ोगे देखो पाई सिग्मा सिग्मा, ये तो सुर टूट गया। इसका मतलब ये क्या होगा, इसको लेना पड़ेगा, यानी क्या होगा बोलो। चलो आगे चलो, बोलो भाई, यहां से शुरू करते हैं। बोलो भाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई नेगेटिव, सुर टूट रहा है। पाई सिग्मा पाई, इसको अगर इग्नोर कर दें तो सुर बैठ रहे, तो इग्नोर कर देना है, यानी क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, लोकलाइज्ड। सही है। चलो इसमें सुर बनाओ भाई, बोलो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर। अब लॉन पेयर 2 बार बोलोगे क्या, 2 बार बोलोगे तो सुर टूट जाएगा। एक ही बार बोला यानी एक ही लॉन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज। दूसरा क्या होगा बोलो, समझ गए ना बात। तो आपको एक लॉन पेयर ही लेना है अगर 2 लॉन पेयर एक परमाणु पर हो। सेम केस यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, आगे चलो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे सुर मिल रहे, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या होगा बोलो। चलो यहां शुरू हो जाओ भाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अब पाई पॉजिटिव, ये तो सुर टूट गए। अरे बोलो, तो बोलो सुर कैसे मिलेंगे आपके और हमारे, पाई सिग्मा। इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ वी हैव टू इग्नोर इट, पॉजिटिव को इग्नोर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लॉन पेयर, ये पॉजिटिव क्या होगा बोलो, लोकलाइज्ड। या इसको ऐसे भी देखो, एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक क्या है कि 2 सिग्मा के बीच में अगर लॉन पेयर आता है, किसके बीच में, चाहे लॉन पेयर आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, इसका मतलब वो क्या होगा, देखो 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है। बताओ ये सिग्मा के बीच में नहीं आ रहा, किसके बीच में आ रहा है, ये बताओ सिग्मा के बीच में आ रहा है, ये बताओ सिग्मा और पाई के बीच में आ रहा है। ये बताओ 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है, पर एक ही लेना है। सेम केस बताओ 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है, यहां बताओ 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है क्या। तो अगर 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है तो सिग्मा सिग्मा सुर टूट जाएंगे ना, तो उसको लेना है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो लॉन पेयर। समझ में आ गई सबको बात। अरे बोलो, चलो चाप लो भाई, कोई डाउट हो तो बोल दो। क्या करना है, लॉजिक समझ में आया आपको, आपको क्या करना है, गाना गाना है, सुर मिलाने। सुर अगर ब्रेक हो रहे तब क्या करना है बोलो, ब्रेक नहीं करना है, मतलब उसको इग्नोर कर देना है, जो भी हो, प्लस हो माइनस हो लॉन पेयर हो, उसको क्या कर देना है बोलो। ये गाना मुझे आता है, बहुत बढ़िया। ये लोरी सुन के नींद आने लगी, अच्छा लोरी थोड़ी सुना रहा था। चलें भी आगे, कोई डाउट हो तो बोल दो, इसमें नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल आप लोग करोगे, मैं आपको कुछ फोटो बना के दूंगा, आपको बताना है कि उसमें धनावेश, लॉन पेयर, ऋणावेश वो स्थानीकृत है या विस्थानीकृत। चलो बनाओ भाई। अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसमें इन दोनों लॉन पेयर के बारे में आपको बताना है, कौन सा लॉन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा लॉन पेयर क्या है बोलो।
हाँ, वंस मोर आ रहे हैं भाई। वंस मोर का मतलब मैं यही समझता हूं और एग्जाम्पल करवा दें। इनमें दोनों लोन पेयर के बारे में बताना है कि कौन सा लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, कौन सा डी लोकेलाइज्ड है, या दोनों लोकेलाइज्ड है, या दोनों ही डी लोकेलाइज्ड है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक ये भी बना दो। ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है या डी लोकेलाइज्ड। ये पॉजिटिव लोकेलाइज्ड है या ये पॉजिटिव लोकेलाइज्ड है या डी लोकेलाइज्ड। ये नेगेटिव लोकेलाइज्ड है या डी लोकेलाइज्ड। बता दो भाई। सभी के बारे में ऑफलाइन वाले फोटो बनाओ अपनी अपनी कॉपी में और लिख दो एल और डीएल, एल और डीएल। ऑनलाइन वाले भाई कमेंट बॉक्स में बताओ एल और डीएल। फर्स्ट में तो दोनों नाइट्रोजन के बारे में कमेंट करना आपको। हो गए? सभी ने बना लिए? चल बोलो भाई, गाना गाओ। बोलो पाई सिग्मा। पाई आ गया ना? अरे लॉन पेयर क्या होगा बोलो? यहां बोलो सिग्मा सिग्मा, या ऐसे देख लो सीधा, दो सिग्मा के बीच में लॉन पेयर आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। यहां बोलो भाई पाई सिग्मा पाई, तो बोलो लॉन पेयर कहां आ रहा है? सिग्मा और पाई के बीच में, क्या हो जाएगा बोलो? यहां बोलो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे बोलो दो सिग्मा के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा बोलो? यहां बोलो भाई पाई सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहां बोलो भाई पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। आगे भी सिग्मा ना, दो सिग्मा के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहां बोलो भाई पाई सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब किस किस के सारे सही थे भी? वाह, पूरी क्लास गई, गुड, बहुत बढ़िया। ये समझ में आना जरूरी है, ये नहीं समझ में आएगा तो एरोमेटिसिटी एक चैप्टर है वो भी नहीं समझ में आएगा, आगे बेसिक स्ट्रेंथ सारी सामर्थ्य भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब लिखो भाई नया टॉपिक, इसी में मतलब चैप्टर यही है, लिखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। कौन सा बेटा? यही, हाँ, वो तो एक साइड से होना चाहिए, अनुनाद के लिए एक साइड से, किसी भी एक साइड। चलो नया टॉपिक लिखो भाई, बहुत बढ़िया। उमेश जी, नरेश जी, लोकेश जी, अंतिमा जी, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, शुभम जी, सब कैसे ही है। नया टॉपिक लिखो भाई, क्या रे? एरोमेटिकता।
हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिसिटी। क्या रे? एरोमेटिसिटी। इसको हम पढ़ेंगे किससे? हक्कल अंकल के नियम से। कौन से अंकल? हक्कल अंकल। अंकल बोलने से अपनापन आएगा, नियम याद रहेगा। हक्कल अंकल का नियम पढ़ेंगे किसके लिए? एरोमेटिकता में। ठीक है? साइंटिस्ट का नाम तो हक्कल ही है, अंकल हम लगा रहे अपनापन दिखाने के लिए, ताकि ये धोखा में ना दे। तो हक्कल अंकल ने बोला 3 टाइप की स्पीसीज होती है बच्चों जी। एक तो कौन सी होती है बोलो? एरोमेटिक। क्या? एरोमेटिक। दूसरी उसका बिल्कुल रिवर्स, एंटी एरोमेटिक। अंग्रेजी में भी इसको एंटी एरोमेटिक ही बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में मतलब। तीसरा है बच्चों जी नॉन एरोमेटिक। अंग्रेजी में भी इसे नॉन एरोमेटिक ही बोलते हैं। सही है? तो बढ़िया से देखो क्या होते हैं ये, अच्छे से देखो। पूरे सही है, बहुत बढ़िया संजू जी, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो सुनो, एरोमेटिक हक्कल अंकल ने कहा चक्रीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? इवन हक्कल ने कहा कि ये तीनों ही चक्रीय ही होंगे। तीनों ही क्या होंगे बोलो? चक्रीय होंगे, साइक्लिक होंगे। कौन कौन से बोलो भैया? कौन कौन बोलो भैया? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड तीनों ही क्या होंगे बोलो बच्चों? चक्रीय होंगे। यानी सभी में वलय संरचना होगी, तभी हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बातें करेंगे, नहीं तो हमें बात करने का कोई हक नहीं। चल, उसके बाद बच्चों जी इसमें होना चाहिए पूर्ण संयुग्मन। ये क्या है सर? संयुग्मन तो पढ़ा था, ये पूर्ण संयुग्मन क्या है ये भी बताएंगे अभी। एंटी एरोमेटिक में भी होना चाहिए क्या? पूर्ण संयुग्मन। क्या होना चाहिए बोलो? पूर्ण संयुग्मन। पर नॉन एरोमेटिक जो होगा उसमें होगा अपूर्ण संयुग्मन। क्या होगा? अपूर्ण संयुग्मन। वापस समझ लो, बहुत आसान है। चक्रीय तो तीनों ही होंगे, चक्रीय तो तीनों ही होंगे। उसके बाद इसमें पूर्ण संयुग्मन होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। इसमें भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, पूर्ण संयुग्मन होगा। जिसमें इसमें क्या होगा बोलो? उसको थोड़ा समझते हैं। पूर्ण और अपूर्ण संयुग्मन क्या है? सुनो, इधर समझो सभी बढ़िया से। यहीं लिख देते, देखना इधर। एक तो ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों जी, बढ़िया से देखना भी, बराबर है? ऐसा। और एक ऐसा दे रखा है बच्चों जी, देखना। इन दोनों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। एक ऐसा भी लिख देते, देखना। पूर्ण और अपूर्ण संयुग्मन क्या होता है उसको समझेंगे बढ़िया से। जितने भी पाई है, जितने भी प्लस है, जितने भी नेगेटिव है, वो सब संयुग्मन में होनी चाहिए। सब एक दूसरे के साथ संयुग्मन में होनी चाहिए। चलो बोलो,
पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग, अरे बहुत है, हो गया। अरे बोलो, ये सभी पाई बंद एक दूसरे के साथ किसमें है बोलो? संयुग्मन में। किसमें? कहीं से भी संयुग्मन ब्रेक, कहीं से भी, वर्ड ध्यान रखो। यहां देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां से देख लो बोली, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सभी एक दूसरे के साथ क्या है बोलो? संयुग्म। सब एक दूसरे के साथ संयुग्मन में, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, इसको चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, कहीं से। यहां देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा एल, सुर टूट गया। मतलब इधर से ये पाई बंद इस पॉजिटिव के साथ संयुग्मन में, तो इसको बोलेंगे क्या? बोलो बच्चों, अपूर्ण संयुग्मन। क्या बोलेंगे? अपूर्ण। यहां से तो है देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा, यहां से तो ये सब कॉन्जुगेशन में, पर यहां ब्रेक हो जा रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव। तो देखो, इसमें तो कहीं भी चलो संयुग्मन में, इसमें ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो, संयुग्मन है। इसमें ऐसे चलोगे तो संयुग्मन है, पर ऐसे संयुग्मन, तो इसको बोलेंगे अपूर्ण। क्या? संयुग्मन तो है पर अपूर्ण है। अरे बोलो, क्या है बोलो? अपूर्ण है। तो सुनो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सब एक दूसरे के साथ संयुग्मन में। यहां भी सब एक दूसरे के साथ, इधर चल लो चाहे इधर चल लो, संयुग्मन में। यहां देखो भाई, इधर से चलोगे तो संयुग्मन है, इधर देखो पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, इधर से संयुग्मन। तो क्या बोलेंगे बोलो बच्चों इसको? ये बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो स्पीसीज है ये कैसी है बोलो? नॉन। कैसी है बोलो? ठीक है। अब सुनो, इनको मैं साइड में कर देता हूं, इनको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूं, ताकि हमें पता चले कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा है और एंटी एरो। नॉन तो हो ही नहीं सकता। नॉन एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकता? लॉजिक बोलो भाई। नॉन एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकता? लॉजिक बोलो भाई। तो सुनो, इधर समझो। हक्कल अंकल ने आगे बोला कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या? 4n+, और एंटी एरोमेटिक में होने चाहिए बच्चों जी 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या? सही है? चलो, या n क्या है? या n क्या है? ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई n क्या है। हाँ, आप लोग बताओ भाई n क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड। n क्या है लिख के बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड्स, n है पाई बॉन्ड्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बोल रहे हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4n+2 है। 4n+2 ये पूरा मिला के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, लिखा हुआ है ना सामने। तुम बोल रहे हो n पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रहा हूं मैंने सामने लिखा है कि 4n+2 का जो मान आएगा वो पाई इलेक्ट्रॉन है, लिखा हुआ है सामने। तो n पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। n क्या है? पाई बॉन्ड है। अच्छा एक चीज बताओ, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 में कितने होंगे? 3 में कितने होंगे? 8 में कितने होंगे? 100 में कितने होंगे? तो डबल होंगे ना। तो ये सूत्र क्यों लगाया भाई? अगर n पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए 4n+2 क्यों करेंगे? 2n ही कर देंगे। 2n डबल है। वल्ले की संख्या, ये देखो मार्केट में नया आया है, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम।
वलय की संख्या है। n क्या है बोलो? वलय की संख्या है। बिल्कुल नया है अभी अभी। और कोई नहीं है वो? और कोई? हाँ, गुड। n देखो, ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन है, बेंजीन वलय है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। मतलब ऐसा बोला हो ना कि तीर मारो बस हवा में, तो सब हवा में तीर मार रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, हाँ, n क्या है? n यहां पर है बच्चों जी, n क्या है? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। मतलब n इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। n कुछ भी हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, n कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, n एक क्या है? इंटीजर। अच्छा, तो n का यहां मान रख के देखेंगे। जैसे n का मान आपने 0 रखा है, कितना रखा है बोलो? n का मान अगर आपने 0 रखा है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? 2। बराबर? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? अच्छा, n का मान अगर 1 रखोगे तो बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n का मान अगर 2 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n का मान अगर 3 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन है अगर, वापस समझो, 2, 6, 10। अच्छा, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते, सम संख्या लेनी है एकांतर वाली। क्या लेनी है? एकांतर। जैसे 2 को पकड़ लिया आपने, 2 के बाद सम संख्या क्या आती है? नहीं लेनी। अगली बोलो, लेनी है। अगली बोलो, नहीं लेनी। अगली बोलो, लेनी है। अगली बोलो, नहीं लेनी। अगली बोलो, लेनी है। अगले बोलो, नहीं लेनी। अगली बोलो। ऐसे भी ध्यान में रख सकते। इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10, सॉरी 4 गलत बोल गया, सॉरी, 2, 6 हो, 8 नहीं, 10 हो, 14 हो, 18 हो, 22 हो, 26 हो, 30 हो, 34 हो, 38 हो। अरे बोलो, इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा बोलो? कोई भी, इनमें से कोई भी। और यहां इनका मान 1 रखो भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 पाई, माचा। अगला बोलो भाई, 2 रखो भाई, 8 पाई। अगला बोलो, 12 पाई। अगला बोलो, अरे जो छोड़े थे ना, जो छोड़े थे, है ना, तो इसको ऐसे भी ध्यान रखो। सुनो, 2 वाला क्या होगा बोलो? एरोमेटिक। 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला, 12 वाला, 14 वाला, 16 वाला, ऐसे भी ध्यान रखो। इवन संख्या में पहले एरोमेटिक से शुरू हो जाओ, 2 से, उसके बाद एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ऐसा करना। अब सुनो, इनको देखते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड है भैया? 1, 2, 3 पाई बंद में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? कितने होंगे बोलो? 3 पाई बंद है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? बताओ, 6 किस में आ रहा है? इनमें आ रहा है या इनमें आ रहा है? इनमें आ रहा है, एरोमेटिक। अरे बोलो, अब बोलो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 4। अरे 0 रख दिया तो कुछ आएगा ही नहीं, 0 क्यों रखेंगे? बोलो भाई, 4। 4 वाला क्या हो जाएगा बोलो? 4 किस में आ रहा है? इनमें आ रहा है या इनमें आ रहा है? तो वो एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बोलो? एंटी। पर इन दोनों के लिए शर्त है पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। अगर अपूर्ण संयुग्मन है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनने ही नहीं है। अगर अपूर्ण संयुग्मन है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या बोल देना है उसको? बोलो, सबको बढ़िया समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? छाप लो।
कुछ एग्जाम्पल आप लोग बनाओ, पहले छाप लो। एंटी एरोमेटिक में जीरो जीरो नहीं बोलेंगे भाई, है ना। जीरो होगा तो फिर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इसे करे तो 4n+2 पाई को वलय में पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर रखने पर n का मान निकाल कर पाई पूर्णांक। अरे क्या कर रहे हो नरेंद्र जी, ऐसे थोड़ी करना, सीधा सीधा नजर आ रहा है, इस तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो। सही है भाई, कर लोगे एग्जांपल। चलो आप लोग ड्रॉ करो, आप लोगों को बनाना है अब। बताओ भाई। बताओ भाई, इन चारों के बारे में बता दो। सारे लिख दो भाई। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? अच्छा, अभी तो शुरू हुआ है भाई। अक्कल अंकल किस गांव के थे? हाँ बताओ भाई। फर्स्ट वाले में पहले ये देखो पूर्ण संयुग्मन है क्या, चेक करो भाई। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अरे बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बंद यानी 4 पाई। माचा क्या होगा बोलो? सही है। यहां देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां से भी पाई सिग्मा, दोनों साइड से चेक कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 किस में आता है चेक करो। सही है। चल यहां बोलो भाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर से आओ पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, खत्म ही नहीं हो रहा। अरे बोलो अपूर्ण संयुग्मन आते ही पाई इलेक्ट्रॉन गिनना ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो चलो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन? देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव बराबर ठिकाने पे है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 का मतलब एरोमेटिक। क्या किया आप लोगों ने चेक करो, किस किस के सारे सही थे? गुड। 1-2 बच्चे हैं जिनके गलत हो रहे हैं, क्यों भाई? बहुत बढ़िया, आशा जी, सुधीर जी, पूजा जी, नंदिनी जी, बहुत बढ़िया, संजू जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाओ भाई। अच्छा सुनो,
लॉन पेयर या ऋणावेश, लॉन पेयर या अगर अनुनाद में जाए, किस में जाए बोलो, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना है। किस में गिनना है बोलो? अनुनाद में नहीं जाए तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं गिनना है। देखो सुनो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा पूर्ण संयुग्मन है। ये लॉन पेयर लोकेलाइज्ड होगा, डी लोकेलाइज्ड, यानी इसको पाई में गिनना है। तो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए रे? और 6 जब आ जाते हैं, पर लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में कब गिनना है? जब वो अनुनाद में बहुत बढ़िया दीप्ति जी, आशा जी, नरेश जी। चौथा वापस समझाओ, चौथा क्या है भाई? ये रहा ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक ही पाई बॉन्ड है, और पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव संयुग्मन है, पूर्ण संयुग्मन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां बोलो भाई, बोलो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। लॉन पेयर को गिनोगे क्या? सुर टूट जाएंगे। यानी ये लॉन पेयर क्या होगा बोलो? लोकेलाइज। बताया हुआ ना, सिग्मा और पाई के बीच में आए तो लोकेलाइज्ड। हाँ, या 2 सिग्मा के बीच में आएगा तो डी लोकेलाइज्ड। तो इस लॉन पेयर को अब पाई में गिनना, तो कितने पाई बॉन्ड हुए रे? पाई बॉन्ड 6 हुए। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 का मतलब क्या हो गया बोलो बच्चों? तो बताओ भाई, कौन सा कंपाउंड है ये? नाम बताओ इसका। पायरॉल। पायरॉल क्या है बोलो? एरोमेटिक। पायरिडीन क्या है बोलो? एरोमेटिक। अब कर लोगे आप लोग? चलो अगला एग्जाम्पल सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ऑफलाइन वाले अपनी कॉपी में लिखो, जब मैं पूछूं तब बताओ। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ ये क्या होगा। ये कर लिया, इसका मतलब अभी तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बनाओ सभी लोग। सबने कर लिया? बताओ क्या होगा? है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये बॉन्ड बना देना सभी, ये बॉन्ड बनाना भाई। वो जो नॉन एरोमेटिक बोल रहे हैं वो सही है आपका आंसर। अब इसका बता दो। बोलो क्या है बोलो? पाई सिग्मा पाई। तो सिग्मा और पाई के बीच में आ रहा है इस लॉन पेयर को। आगे बोलो पाई सिग्मा लॉन पेयर। फिर 2 सिग्मा के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसको लेना है, ये लोकेलाइज्ड। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? गिन के बताओ भाई। 2 4, इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बोलो बच्चों जी? क्या हो गया बोलो बच्चों जी? इसको शायद बोलते हैं इमिडाजॉल। बायोलॉजी है ना तुम्हारे? इमिडाजॉल सुना भी होगा तुमने, है? चलो, जहां भी होता है वो मेरे को पता नहीं कहाँ होता है, पर सुना होगा कि इमिडाजॉल कुछ होता है। चलो, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चलो बहुत बढ़िया, कुछ एग्जांपल और बनाओ आप।
कौन सा कंपाउंड है ये? फ्यूरेन। ये बोलो भाई, थायोफिन। बनाओ भाई। ये चारों एग्जाम्पल बनाओ सभी। इमिडाजॉल, कौन सा जॉल? बनाओ भाई। इमिडाजॉल उसका नाम है भाई। हाँ, प्यूरिन में पाई जाती है, बिल्कुल। ऑफलाइन वाले भी यही बोल रहे हैं। वो मेरे को नहीं पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, बायोलॉजी तुम्हारे। हाँ, हो गए चारों? लॉन पेयर नहीं दिखते हैं, ये ले भाई, घोड़ा बना देते। अब तो दिख रहे हैं। हो गए भाई सबके? लास्ट बेंच। चलो बोलो। हाँ बोलो भाई। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, एक ही लेंगे ना? एक नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। दो सिग्मा के बीच में आ रहा था, एक ले लेंगे। कितने पाई बॉन्ड हो गए? दो और एक लॉन पेयर, तीन। तीन का मतलब 6 और 6 का मतलब सेम थायोफिन है, सेम केस। बस ओ की जगह एस लिख दिया है। चलो आगे चलो, बोलो। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, सिग्मा। दो सिग्मा के बीच में आ रहा है, यानी क्या होगा बोलो? इसको भी पाई में गिनना है। तो 2 4 6 का मतलब बोलो बच्चों, क्या होगा बोलो? सही है। चलो यहां बोलो भाई, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा माइनस, इधर पाई सिग्मा, सिग्मा माइनस। कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है, बोलो भाई। नॉन एरर। क्या किया आप लोगों ने? यही किया? पक्की बात है? सबका सही था? हाँ हाँ बोल। अच्छा यस सर बोला था क्या? मैंने सोचा डाउट पूछ। नहीं नहीं, ये तो यही दिख गया ना, इधर आगे क्यों जा रहे हो? यही दिख गया, देखो। पाई सिग्मा, सिग्मा नेगेटिव। चलो नोट में लिखो भाई, सुनो। अगर ऐसे कंपाउंड हो बच्चों जी जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, क्या हो? जिसमें क्या हो बोलो? सी डबल बॉन्ड हो। बढ़िया से देखना भाई, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। सुनो भाई, बढ़िया से देखो। जब आपको चमक जाए सी डबल बॉन्ड,
क्या चमक जाए बोलो, तो आपको क्या करना है देखना। थोड़ी जगह बना देता हूं। तो आपको क्या करना है, सुनो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इनमें से एक बॉन्ड को गायब कर देना है। क्या कर देना है, एक बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को गायब, गायब करके कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे, कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पे, यानी कुल मिला के ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कर देने हैं। फिर चेक कर, फिर चेक करना है, माइनस को भी पाई मानना है। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, बोलो भाई ये क्या है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। ये क्या है बोलो, चेक करो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, गोले को चेक करो, केवल गोले को ही चेक करना है, केवल गोले को ही चेक करना है। बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4, समझ गए ना। अगर किसी में C डबल बॉन्ड O हो तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके फिर चेक करना। फिर अक्कल अंकल रूल गोले पर लगाना है। अरे समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। अगर किसी में C डबल बॉन्ड O हो तो क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करना है बोलो, ऑक्सीजन पर शिफ्ट करना है। उसके बाद फिर आपको गोले पर अक्कल रूल अप्लाई करना है। वाई, अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक वैद्युतरणीय होता है। अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन तो यहां प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के भी इस पे प्लस ले ही आएगा, इसलिए हम शिफ्ट करके चेक करते। चलो अब सुनो भाई, मान लो ऐसे केस हो बच्चों, सुनो, ये जो यौगिक है ना, ये इस रूप में नहीं रहता है, ये किसी और रूप में रहता है। किस में रहता है, किसी और रूप में। कौन से रूप में, देखो बच्चों, ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन को किसी एक कार्बन पे क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, दो तरीके हो सकते हैं, बोलो सुनो, शिफ्ट करने के। नीचे शिफ्ट करूंगा तो यहां माइनस, और यहां ऊपर शिफ्ट करूंगा अगर ऊपर, तो यहां माइनस और यहां, और अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बोलो, उधर प्लस और इधर। चेक करते हैं, बोलो ये रिंग क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये रिंग क्या है बताओ, है दिमाग खराब है। अरे एंटी एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अरे ये भी तो है। चलो, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी, हाँ, तो ये काम तो अपने को, क्योंकि भैया एरोमेटिक स्पीसीज बहुत ज्यादा स्थायी होती है, एंटी एरोमेटिक उतनी ही कम स्थायी होती है, और इतनी कम स्थायी होती है कमरे के ताप पर इसका अस्तित्व ही, और बीच में आ जाती है कौन सी बोलो, ये स्थायित्व का क्रम है। किसका क्रम है बोलो, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होती है बोलो, सबसे कम स्थायी कौन होती है बोलो, ठीक है। अरे बोलो,
ये स्थायित्व का क्रम है। एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक तो बनाना ही पाप है। अरे भाई पिछली स्लाइड में अभी तो बताया तुम्हें, किसी ने ऑफलाइन में डाउट पूछा था तो क्लियर किया ना कि यहां से पाई सिग्मा सिग्मा माइनस आ गया है, पाई सिग्मा सिग्मा माइनस आ गया नरेश जी, है ना। तो इधर ही संयुग्मन ब्रेक हो गया, आगे तो देखना ही नहीं है। इधर तो है ना संयुग्मन, इधर क्यों नहीं है, इधर है संयुग्मन, पर इधर तो ब्रेक हो गया ना। इधर वाला तो है, 2 सिग्मा के पास माइनस आ रहा है तो माइनस अनुनाद में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। हाँ फर्स्ट वाला, ये वाला, ये एरोमेटिक कैसा है तू ये समझा मेरे को, वो मैं समझा दूंगा। बता। दो पाई इलेक्ट्रॉन है और पूर्ण संयुग्मन है। इसमें भी बता क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और पूर्ण संयुग्मन, वही तो है, वो सेम ही है। ठीक है, चलो तो भैया ये तो बना, ये होगा। कारण बोलो, कारण बोलो भाई, ताकि दोनों रिंग क्या हो जाए, या प्लस और या माइनस। बताओ ये क्या होगी, बोलो ध्यान से देखो। एरोमेटिक। ऊपर वाली बताओ भाई, भाई ऊपर वाली एरोमेटिक, दोनों वाले एरोमेटिक होगी। देखो तो ये इसी रूप में रहता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों रिंग क्या हो जाएगी। और जिसमें प्लस माइनस दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी है ना तुम्हारे, अरे बोलो, सुना होगा ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ज्विटर आयन। अरे क्या बोलते हैं बोलो, सही है। तो ये इसी रूप में रहता है, ज्विटर आयनिक रूप में ही रहता है, यानी इसको हम एरोमेटिक बोल देंगे क्योंकि दोनों वलय क्या हो रही है, बोलो बच्चों, एरोमेटिक। सही है क्या, अरे बोलो। और नेक्स्ट एग्जांपल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। देखो मैंने एक 7 सदस्य की वलय बनाई, बना दी, फिर 5 की वलय बनाई, कितने गिरे। अब सुनो क्या किया, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दिए। 7 की वलय बनाई, 5 की वलय बनाई और एकांतर क्रम में पाई बॉन्ड लगा दी। अब देखो हमारे दिमाग में क्या आती है, गिन लो ना सर, 2 4 6 8 10, 10 का मतलब एरोमेटिक। अरे भैया वलय कितनी है इसमें, हक्कल रूल एक गोले के लिए ही एप्लीकेबल है। अरे कितने गोले के लिए, एक गोले को ही देखना है, दोनों को मिला के नहीं देखना है। यहां मिला के देखा तीनों को, एक गोले के लिए, अलग अलग गोले के लिए अलग अलग हक्कल रूल होगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। अब सुनो सुनो, इसकी एक अनुनादी संरचना बनाते हैं। इसकी एक क्या बनाते हैं बोलो, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों जी एजुलिन। थोड़े अच्छे चीजें तो करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, नीट में आ सकते हैं कभी अच्छा पेपर आ गया तो। सुनो इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं, बोलो पाई से पाई। देखना बढ़िया से, इधर देखो बढ़िया से। एक मैंने 7 सदस्य की वलय बनाई थी, दूसरी 5। बढ़िया से देखो भाई क्या हुआ, बोलो भाई इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, बोलो आवेश। डबल का क्या हो गया बोलो, या सिंगल का क्या हो गया बोलो, या आवेश कैसा आ गया बोलो, है नहीं है ऐसा। अब ध्यान से देखो अलग अलग गोले को, बताओ इस गोले को देखो भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 दिख रहे। अरे 6 दिख रहे क्या, 6 दिख रहे। अब इस गोले को देखो भाई, 4 है, गिनो, 2 4, ये कॉमन है दोनों में।
जैसे ऐसे नहीं बोलते नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन में ये पाई बॉन्ड कॉमन नहीं होता है, अरे ये पाई बॉन्ड बीच वाला कॉमन नहीं होता है दोनों में ही, देखो वही सेम केस। तो बोलो भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 6। इसमें भी कितने हुए बोलो? ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगा ही। और ये इसी रूप में रहता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो? ज्विटर। समझ में आई बात? जीओसी की बुक, हाँ बिल्कुल बोलते हैं आज। मनीष जी आपका डाउट आएगा तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, 100% बताएंगे। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है इसमें? हाँ एजुलिन, ये वाला ज्विटर आयन तो कुछ नहीं है। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि जिसमें प्लस, जैसे अमीनो अम्ल पढ़ा है तुमने? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में क्या होता है? बायोलॉजी है तुम्हारे, सुनो। ये अल्फा अमीनो अम्ल है जिससे प्रोटीन बने होते हैं। अब बता, ये एसिड है तो H+ दे देगा, माइनस आ गया। ये बेस है, सार है, H+ ले लेगा, प्लस आ गया। इसमें प्लस भी है और इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। इसमें भी तक प्लस भी है और इसीलिए इसको बोला है ज्विटर। अब ये इसी रूप में क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों वलय क्या हो रही है बोल? एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, इसलिए ठीक है। दोनों वलय क्या हो रही है बोलो? एरोमेटिक। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? पक्की बात? तो ये लास्ट में कुछ एग्जाम्पल अच्छे वाले भी बता दिए हैं। हाँ पॉजिटिव के पास, कौशल जी पॉजिटिव तो मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्यों गिनेंगे? क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 4 6 ही तो हुए। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो, ठीक है। क्लासरूम नहीं दिखाओगे क्या? क्लासरूम दिखाएंगे, दिखाएंगे क्लास। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? और कोई डाउट? चलो, ये एरोमेटिसिटी क्या हो गया है? कंप्लीट। एक एग्जांपल और, सॉरी, दो एग्जांपल नोट में अलग से लिखो। ये दोनों मतलब क्या बताएं, थोड़ा सा अक्कल रूल के फॉलो नहीं करते एक तरीके से। नहीं, लॉजिक है उसका, अपवाद कुछ नहीं होता। सुनो भाई, क्या नाम है ये? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अरे क्या नाम है बोलो? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ऑक्टा यानी 8 कार्बन, टेट्राइन यानी ये इस रूप में नहीं रहता है, ये इस रूप में चला जाता है, टब शेप। घर पे पानी का टब होता है ना? कहां सर होता है, देखा है सबने? टब, टब शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। टब शेप अंग्रेजी में बोलते हैं संरचना। टब शेप संरचना होती है, मतलब टब के आकार का इस रूप में यह चला जाता है। तो सुनो सुनो सुनो, जो कि कैसी संरचना है बोलो? असमतलीय। क्या है बोलो?
जबकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कोई भी प्रजाति होगी तो वो समतलीय होगी। क्या होगी बोलो? जबकि ये क्या हो जाती है बोलो? असमतलीय। को ऐसे समझो, सुनो, ये 4 कार्बन, ये 4, 1 2 3 4 एक ही तल में। अब बताओ टब कैसे बनेगा? 2 कार्बन इधर, 2 इधर। देखो 4 तो तल में, 2 इधर, 2 इधर, हो गया ना असमतलीय। क्या हो गया बोलो? असमतलीय। ठीक है, ये असमतलीय संरचना है। असमतलीय होते ही हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है बोलो बच्चों जी? सीधा ध्यान रखो, असमतलीय होते ही वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? एक तो ये एग्जांपल जो असमतलीय हो जाता है। दूसरा एक और देखो बच्चों, सुनो इधर बढ़िया से, इस कंपाउंड को देखना। ये कंपाउंड कौन सा है रे? नाम तो सुना ही होगा, अभी बनाना मत आप लोग। इस कंपाउंड का नाम बताओ भाई। क्या ये? नैफ्थलीन। पर ये नैफ्थलीन नहीं है ना, ये नैफ्थलीन। अच्छे से देखो भाई, इस कार्बन का संकरण कौन सा है बताओ? इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना रहा है sp2। ज्यामिति कैसी होगी? समतलीय त्रिकोणीय। तो 2 बंद तो ऐसे दिख रहे हैं क्या? तीसरा कहां होगा? ऐसा ही? अरे बोलो, इसमें बताओ, ये भी sp2 है, इसके 2 बंद ऐसे दिख रहे, बताओ समतलीय त्रिकोणीय मतलब तीसरा कहां होगा? ऊपर। अरे समझ में आ रही है? तो बताओ इसका तीसरा बंद नीचे, इसका तीसरा बंद, अल्लाह अब तो जगह ही नहीं है। अरे बोलो, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन तो ऊपर की ओर आ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन नीचे की ओर आ जाता है, यानी असमतलीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? असमतलीय हो जाते हैं, जिससे ये संरचना असमतलीय हो जाती है और ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। इसको बोलते हैं 10 एनिलीन। क्या रे? 10। इसको बोलते हैं 8 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को, और बोलते हैं 8 एनिलीन। 8 क्या रे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? 10 भी क्या है? देखो ना, काउंट करो, 2 4 6, यहां देखो 2 4 6 8, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। एनिलीन बोलते हैं ऐसे एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन को। क्या बोलते हैं? एनिलीन। चलो ये एग्जाम्पल आपको अलग से ध्यान रखने। हाइड्रोजन के मध्य प्रतिकर्षण होने से ये असमतलीय हो जाता है, जिससे ये असमतलीय संरचना है और ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है बोलो? चलो, तो और बहुत कुछ है जानने के लिए, देखिए अगला एपिसोड।